Greetings to all the viewers in the mighty and powerful name of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में सब देखने वालों को सलाम। My name is Cyril Jacob and she is my wife Shumaila Cyril. मेरा नाम शुमाइला सिरल है और ये मेरे शौहर सिरल जैकब हैं। We live in Lahore, Pakistan. हम लाहौर पाकिस्तान में रहते हैं। We are sharing with you different teachings of the Holy Bible. हम बाइबल मुक़द्दस की मुख्तलिफ तालीमात आपके साथ बांट रहे हैं What the precious Holy Spirit has put on our heart. जो प्यारे रूल कुद्स ने हमारे अंदर रखी हैं। Today's topic is हमारा आज का उन्वान है seed and harvest time. बीज बोना और फसल काटना। Seed and harvest time. बीज बोना और फसल काटना। In book of Genesis, और पैदाइश की किताब में chapter 8 and verse 22, 8 बाब और 22 आयत में, this is after the great flood of the days of Noah. ये नूह के उस बहुत बड़े तूफान के बाद की बात है। God told Noah and his family, खुदा ने नूह और उसके ख़ानदान को बोला, while the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. जब तक ज़मीन कायम है, बीज बोना, फसल काटना, सर्दी और तपश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौकूफ़ ना होंगे। In this verse, we come to know about 4 happenings on the earth till earth remains. इस आयत में हमें 4 ऐसी बातों का पता चलता है जो वकूअ में आएंगी जब तक ज़मीन कायम है। Number 1 is seed and harvest time. पहली चीज़ है बीज बोना और फसल काटना। Number 2, cold and heat. दूसरी चीज़ सर्दी और तपश। Number 3, summer and winter. और तीसरी चीज़ गर्मी और जाड़ा। And number 4, day and night. और चौथी चीज़ है दिन और रात। These happenings on the earth will not cease till the earth remains. और ये चारों चीज़ें जब तक ज़मीन कायम है होती रहेंगी, वकूअ में आती रहेंगी। We must understand हमें इस चीज़ को समझना है, all the universe is moving on the set principles of the God Almighty. ये तमाम कायनात जो है वो खुदा के मुकर्रर करदा असूलों के मुताबिक चल रही है। And we human beings have no control on the last 3 things. और हम इंसानों का इन तीसरी आखिरी 3 चीज़ों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो हमारे बसात से, हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। But on seed sowing and reaping the harvest is. लेकिन बीज बोना और फसल काटना जो है वो इंसान के कंट्रोल में है। The word seed is used differently in the word of God. और जो बीज है उसको खुदा के कलाम में मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया गया है। Like it is used for the agriculture and fruitfulness. बीज का इस्तेमाल कलाम मुक़द्दस में मुख्तलिफ तरह से किया गया है, जैसे ज़राअत, नस्ल और नस्ब वगैरह। Few things one must ponder first before sowing any kind of seed in any soil. किसी भी तरह की ज़मीन में किसी भी तरह का बीज बोने के लिए हमें पहले चंद बातों के ऊपर गौर करना ज़रूरी है। And number 1 thing, पहली चीज़, sowing is necessary for reaping. बोना जो है वो काटने के लिए ज़रूरी है। Number 1 thing, sowing is necessary for reaping. पहली चीज़ जो है वो काटने के लिए बोना ज़रूरी है। Without sowing anything, one cannot reap anything. कुछ भी बोए बगैर कुछ भी काटना मुमकिन नहीं है। In the letter to the Galatians, और गलतियों के ख़त में chapter 6 and verse 9, 6 बाब और उसकी 9 आयत में, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. फरेब न खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही कुछ काटेगा। What we sow, we shall reap. जो कुछ हम बोएंगे वही कुछ काटेंगे। And number 2 point, और दूसरा नुक्ता ये है, what a man sow, he shall reap. जो इंसान बोएगा वो काटेगा। In Galatians chapter 6 verse 8,
और गलतियों की कलीसिया को लिखा गया खत उसका 6 बाब और उसकी 8 आयत में, For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। If we sow for our flesh, we will reap for the flesh. अगर हम जिस्म के लिए बोएंगे तो हम जिस्म के लिए काटेंगे, If we sow for the Spirit, अगर हम रूह के लिए बोएंगे we shall reap for the Spirit. हम रूह के लिए काटेंगे। What we are going to sow, we are going to reap. जो कुछ भी हम बोएंगे वही कुछ हम काटेंगे। And number 3 point, और तीसरा नुक्ता, much man sow, much shall reap. जितना इंसान बोता है उतना ही वो काटता है। 2 Corinthians chapter 9 verse 6. दूसरा कुरिन्थियों 9 बाब और उसकी 6 आयत, But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। Determination of harvest and its quantity is in the hands of the sower. और फसल और उसकी मिकदार का तयन जो है वो बोने वाले के हाथ में होता है। Number 4 point, चौथा नुक्ता, harvest is sure. At due time we will reap. फसल का होना ज़रूर है और उसके मुकर्रर वक्त पर हम उसे काटेंगे। In Galatians chapter 6 verse 9, और गलतियों की कलीसिया को लिखा गया खत उसका 6 बाब और उसकी 9 आयत, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। In Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and 2, to everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted. वाइस की किताब उसका 3 बाब और पहली 2 आयत, हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है, पैदा होने का एक वक्त है, लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। There is a time for everything on the earth. इस ज़मीन पर हर चीज़ हर काम का एक वक्त है। But if we sow, it is sure to have a harvest. और अगर हम बोएंगे तो यकीनी तौर पर हमें काटना पड़ेगा। And number 5th point, और 5वां नुक्ता, our responsibility is for sowing. Harvest is God's responsibility. हमारी जिम्मेदारी जो है वो बीज बोना है और फसल की कटाई जो है वो खुदा की जिम्मेदारी है। Time is appointed by God. खुदा का वक्त जो है वो मुकर्रर है। Psalm 126 verse 5 and 6. ज़बूर 126 उसकी 5 और 6 आयत, They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे, जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। So for seed and harvest, तो इस तरह से बीज बोना और फसल काटना, 5 things are very important to consider. इसमें 5 चीज़ों के ऊपर गौर करना ज़रूरी है। Sowing is necessary for reaping. काटने के लिए बोना ज़रूरी है। What a man sow, he shall reap. जो भी इंसान बोएगा वही कुछ काटेगा। Much man sow, much shall reap. जितना ज़्यादा कोई बोएगा उतना ज़्यादा काटेगा। Harvest is sure, at due time we will reap. और फसल काटना जो है वो यकीनी है और हम अपने मुकर्रर वक्त पर जो है फसल Our काटेंगे। responsibility is for sowing, harvest is God's responsibility. हमारी जिम्मेदारी बीज बोना है और फसल काटने की जिम्मेदारी जो है वो खुदा की है। Now we will see types of seeds. अब हम बीज की इकसाम के बारे में देखेंगे। There are 2 types of seeds, बीज की 2 इकसाम हैं, good seed and bad seed. अच्छा बीज और बुरा बीज। Good seed is from God अच्छा बीज जो है वो खुदा की तरफ से है and it is for eternal life. और ये हमेशा की ज़िंदगी के लिए है।
bad seed is from Satan और बुरा बीज जो है वो इब्लीस की तरफ से है and it is for eternal death. और वो अब्दी हलाकत के लिए है। In Garden of Eden, अ, Satan with great deceit sowed seed of sin in our lives. बाग अदन में इब्लीस ने बड़ी मक्कारी के साथ हम सब की ज़िंदगी में गुनाह का बीज बोया था। After that, we are under authority of eternal death. जिसके बाद हम में से हर एक जो है वो अब्दी हलाकत के कंट्रोल में चला गया। Eternal death means eternal separation from God. और अब्दी हलाकत का मतलब है खुदा से अब्दी जुदाई। Now, before going forward, अब आगे जाने से पहले first we will see what is blessing. हम देखेंगे कि बरकत क्या है। To get necessities of life like much bread, clothes, house, property, wealth, etc. is not a blessing. ज़िंदगी की ज़रूरियात का हसूल जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जायदाद, दौलत, ये सब जो है ये बरकत नहीं है। These things all are getting as per appointed process of God without discretion of religion, color, generation, nation, creed and tribe. ये खुदा के मुकर्रर करदा इंतज़ाम के तहत दुनिया में हर इंसान को रंग, नस्ल, मज़हब के इम्तियाज़ के बग़ैर मिल रही हैं। Then what is a blessing? तो फिर बरकत क्या है? Blessing is to live a life under the hand of God as per His will. बरकत खुदा के हाथ के नीचे खुदा की मर्ज़ी के अंदर ज़िंदगी गुजारने का नाम है। Blessing is to enter in eternal life from eternal death. बरकत जो है वो अब्दी हलाकत से अब्दी ज़िंदगी में दाखिल हो जाने का नाम है। Blessing is to become heir of eternal life and co-heir with Jesus Christ. बरकत जो है वो ज़िंदगी के वारिस होना और मसीह के हम मिराज होने का नाम है। And blessing is to stay focused on faith till physical death. और बरकत जो है वो अपनी ईमान में ज़िंदगी के आखिरी सांस तक कायम रहने का नाम है। In a parable in Gospel of Matthew chapter 13, और मत्ती की अंजील 13 बाब में जो तमसील बयान की गई है, Christ the Lord told us that good and bad seed will grow together till the end of the world. यीशु मसीह ने हमें बताया कि अच्छा और बुरा बीज जो है वो उसको इस दुनिया के आखिर तक उगने बढ़ने दिया जाता है। And at the end of the world, और इस दुनिया के आखिर में God will order the angels खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देगा to gather the good harvest for His barns, कि वो अच्छी फसल जो है वो अपनी बादशाही के लिए जमा करे and the bad will be cast out in the lake of fire. और बुरी जो है वो आग और गंधक वाली झील के लिए जो है वो जमा की जाएगी। But God does not want that any human be part of bad harvest. और खुदा नहीं चाहता कि कोई भी इंसान जो है वो उस बुरी फसल का हिस्सा बने And be part of eternal fire. और हमेशा की आग का हिस्सा बने। So from His side, सो खुदा की तरफ से God has provided His best seed to take all mankind out of eternal death and to enter them into eternal life. खुदा ने एक बेहतरीन बीज मुहैया किया ताकि बरीनो इंसान को अब्दी हलाकत से निकालकर अब्दी ज़िंदगी में दाखिल करे। Which seed has been provided to us for our salvation? कौन सा बीज जो है वो हमारी निजात के लिए मुहैया किया गया? In Gospel of John chapter 3 verse 16, और यूहन्ना की अंजील 3 बाब 16 आयत में, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। Christ the Lord, God's only Son, is provided for mankind's salvation. और यीशु मसीह जो खुदा का इकलौता बेटा है वो मुहैया किया गया
ताकि ये बनी नौ इंसान की निजात का सबब बने। Without him, mankind can't conquer eternal death. और उसके बगैर बनी नौ इंसान जो हैं वो अब्दी हलाकत को फतह नहीं कर सकते, Hence cannot enter in eternal life. और इसी तरह से वो अब्दी ज़िंदगी में दाखिल भी नहीं हो सकते। In Gospel of John, chapter 12, verse 24, और यूहन्ना की अंजील में 12 बाब और उसकी 24 आयत में, Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना ज़मीन पर गिर कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। The question is, which seed I will sow in my life to get salvation? अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं कौन सा बीज बोऊंगा ताकि नजात हासिल करूं। Christ the Lord sowed his life as a seed for the salvation of mankind. और यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है, उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो बीज के तौर पर बो दी, दे दी, ताकि इंसान की निजात का बायस बने। We the human beings for eternal life need salvation. हम बनी नौ इंसान को अब्दी ज़िंदगी के लिए निजात हासिल करना ज़रूरी है। So we need to sow seed of the word of God in our lives. तो इसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम का बीज बोना ज़रूरी है। In letter to the church at Roman, और chapter 5, verse 6, रोमियो की कलीसिया को लिखा गया ख़त, उसका 5वां बाब उसकी 6ठी आयत में यूँ लिखा है, For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ। And in verse 8, और 8वीं आयत में, But God commendeth his love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। So all the unbelievers need to understand the word of God. वो तमाम गैर ईमानदार, उनको खुदा के कलाम को समझने की ज़रूरत है। Without having Jesus Christ in your life, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लिए बगैर you cannot get the salvation from the sin. आप गुनाह से निजात हासिल नहीं कर सकते, Christ is necessity for it. और मसीह जो है वो इसकी ज़रूरत है। And we will see the next points in the next video. और हम अगले नकात जो हैं वो अगली वीडियो में देखेंगे। Let's pray. आइए हम दुआ करें। Father God who are in heaven, आसमानी बाप, we know that sowing and harvest is as per your will. हम जानते हैं कि बीज बोना और फसल काटना जो है वो तेरी मर्जी के मुताबिक है, But on the same time, लेकिन इसी तरह से you informs us तू हमें मुतला करता है that we must sow good seeds in our life, कि हमें अपनी ज़िंदगी में अच्छे बीज बोने हैं। which starts from Lord Jesus Christ, हम यीशु मसीह से शुरू करते हैं, who is your best seed for the salvation of the mankind. जो कि इंसानों के लिए एक तेरा बेहतरीन बीज है। Please give all of us मेहरबानी से हम सबको अता कर wisdom अपनी आसमानी हिकमत and understanding of your word. और अपने कलाम की समझ, In the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में, Amen. आमीन। God bless you all. खुदावंद आप सबको बरकत दे, Amen. आमीन।